So hello everyone, this is Ria the Soul Artist and welcome back to my YouTube channel. अब की बार क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ. So the problem is ड्राइंग नहीं हो रही है और आई एम डैम श्योर you all of have been facing this problem that I'm facing right now. So प्रॉब्लम ये है कि ड्राइंग करने का मन है, बट द थिंग इज मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो सिर्फ मेरा हो, पर्सनल हो और सेल्फ क्रिएटेड हो. कुछ भी रेफरेंस फोटो कुछ यूज करने का मन नहीं है. तो ऐसा आर्टिस्टिक ब्लॉक होता है, सबके साथ होता है, दैट्स वेरी नॉर्मल. तो मैंने सोचा कि आर्टिस्टिक ब्लॉक है तो कुछ दिन के लिए आप ब्रेक ले लो. मैंने ब्रेक लिया यूट्यूब से और ब्रेक लेने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यूट्यूब से ब्रेक लेने के बाद मैंने रियलाइज किया कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने पड़ेंगे. दैट इज क्यूरियोसिटी. You have to curious about everything around you. It could be the tree, the plant, the flower, your face, your structure, everything. It could be your attire, जो आपने पहना है उसको भी deeply study करो. The texture, the smoothness, right? The comfortability, senses, ये सब चीजें. तो इस 20 दिन में जो मैंने सीखा, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ क्रिएट करूं. सो मैंने क्या किया, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस अपनी डायरी में लिखे, वो हम फिर कभी बात करेंगे. बट यहाँ पे कुछ चीजें मैं मेन आपसे बता रही हूँ कि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, तो क्यूरियस होना बहुत जरूरी है आपको किसी भी फील्ड में. और आर्टिस्ट हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्यूरियस. अब हमारे पास लियोनार्डो दा विंसी की बुक है जो मैंने 2022 में खरीदी थी. और ये बुक मैं बार बार पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ और पढ़ती रहूंगी क्योंकि इस बुक में इतना ज्यादा सीखने को है. फर्स्ट उनका सेल्फ असेसमेंट है कि किसी भी इंसान को, अगर आर्टिस्ट तो सब लोग होते ही हैं, बचपन से सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है, क्यूरियस होते हैं छोटे छोटे बच्चे. दे आर क्यूरियस अबाउट कलर्स, दे आर क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स. जो भी वो अपने अराउंड देखते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी स्टार्टेड हम बहुत सीरियस हो जाते हैं इस चीजों को लेके. हमें सब चीजों के बारे में पता हो जाता है, इसको लेबल कर देते हैं. हाँ, मम्मी से पूछा ये क्या, दिस इज बैड, राइट. अगर किसी और से पूछो व्हाट इज दिस, तो वो जो है वो वही बोलेगा, राइट. तो हम हर चीज को लेबल कर देते हैं और लेबल करना बहुत गलत चीज है. किसी भी चीज को लेबल करना, दैट मीन्स यू आर यू नो आप उसकी आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हो. मे बी कुछ बच्चा किसी कलर को बहुत अलग तरीके से देखता हो, किसी गार्डन को बहुत अलग तरीके से देखता हो, कोई ट्री है, कोई प्लांट है, कोई शेप है. इवन हम, आपने देखा होगा जब हम बादल्स को देखते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाता है. किसी इंसान को वो डॉग की शेप का लगता है, किसी इंसान को फ्लावर की लगता है, सन का लगता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द दिस इज ऑल अबाउट ऑन द परसेप्शंस. किस किस तरह का आपका आई आई विजन है, किस तरह से आप चीजों को देखते हो, और यही आपको आर्टिस्ट बनाती है. बहुत सारी रेफरेंस देख ली, बहुत सारी बुक्स पढ़ लिए, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनाई. अब मुझसे स्क्रिप्ट तो नहीं बनेगी. एटलीस्ट स्क्रिप्ट बना के उसको लिखते, एक एक फेक जो डायलॉग्स निकलते हैं ना, तो वो एक एक्सप्रेशन से मैच नहीं होते. तो मैंने सोचा कि अब जो भी बोलूंगी रो बोलूंगी, ऐसे ही. सो अब मैंने जैसे 20 दिन का मैंने ब्रेक लिया. सो आई वॉज डूइंग आर्ट काइंड ऑफ थिंग. मैं 4 साल से कर रही हूँ और आई हैव नो स्कूल, नो आर्ट स्कूल, नो टीचर, नो मेंटोर, नथिंग. आई हैव ओनली वन बुक और माई माइंड एंड क्रिएटिविटी. दैट्स. अब फाइनली आई थिंक कि अब कुछ न्यू मुझे ट्राई करना चाहिए. दिस इज वेरी हाई टाइम, क्योंकि अब 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आर्ट में, क्रिएट कर लिया है, देख देख के क्रिएट कर लिया. बट दिस इज द टाइम कि आई रियली वांट टू क्रिएट समथिंग टू माई सेल्फ. तो इस वीडियो का मकसद ही है कि जब जब आपको आर्ट ब्लॉक हो तो इस वीडियो को देख लेना. चीज, अगर आपका आर्ट ब्लॉक हो रहा है तो पहली चीज आपको क्या करनी है, पहले तो आपको नीश पता होनी चाहिए अपने चैनल की. नीश कुछ भी हो सकती है. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो डिवोशनल वीडियोस बनाते हैं. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो, जिनको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है. वो नेचर, कुछ लोग माउंटेन्स को ड्रॉ करते हैं, दे ऑल हैव देयर ओन आइडेंटिटी. सो आई थॉट, व्हाई नॉट मी? आई हैव टू क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी.
सो आई एम हियर। ये क्वेश्चन मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि आई हैव टू क्रिएट समथिंग जो मेरा हो, पर्सनल हो, और जिसको मैं अपना टैग दे सकूं कि हाँ, दिस इज द आर्ट जो मैंने बनाई है। फिर मैंने देखा एक फर्स्ट प्रिंसिपल है जिस इस बुक की मैं अगर आपको बात करूं, दैट इज क्यूरियोसिटा। क्यूरियोसिटा एक सेल्फ असेसमेंट है जिसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़ते हैं बिफोर यू क्रिएट समथिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि पहले तो असेसमेंट होते हैं, कुछ हैबिट्स हैं आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। फर्स्ट वन इज ऑलवेज कीप अ नोटबुक विद योरसेल्फ। इट डजेंट मैटर आप कहाँ जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप डे आउट के लिए जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, इफ यू आर फुल कंटेंट क्रिएटर तो एक दिन तो संडे में निकाल के बाहर जरूर जाइए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को नोटिस कीजिए, और यू विल सी कि आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी आ रही है, अलग अलग आइडियाज आते हैं। तो ये होता है द फ्यूल ऑफ क्रिएटिविटी। यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स क्वाइटली, randomly, and very peacefully. So this is the very first thing that you have to uh, do to yourself. और सेकंड होता है अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना है। यू हैव टू रिकॉर्ड योर थॉट्स। थॉट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम से अलग अलग आइडियाज आते हैं, एंड यू नेवर नो वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन बना ही इसलिए है। अब मैं ज्यादा साइंटिफिक वे में नहीं जाऊंगी, वी आर हेयर टू टॉक अबाउट द आर्ट ब्लॉक, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्यूरियोसिटा क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा माइंड क्रिएटिव थिंग्स को, बार बार क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बट द थिंग इज हम उसको नोट डाउन नहीं कर पाते, फिर वो आइडिया रिलीज हो जाता है, उस पर एक्ट नहीं किया तो वो रिलीज हो जाता है। सो द थिंग इज यू हैव टू कैप्चर ईच एंड एवरी थॉट इन योर नोटबुक, एंड यू नेवर नो कि किस टाइम आपको कौन सा आइडिया आ जाए, एंड लेटर ऑन यू विल एक्ट ऑन दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है, आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे दिस इज द पोर्ट्रेट जो मैंने क्रिएट किया था लास्ट मंथ, और ये न्यू स्टाइल से मैंने क्रिएट किया था, इसमें बहुत सारे कलर्स यूज हुए हैं। तो यू हैव टू, आपको खुद को लिमिट नहीं करना है, ठीक है, कि हाँ हमारा ये लिमिटेशन है, ये मेरी बाउंड्रीज है, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग पेंसिल कलर, तो वो सोचते हैं कि मैं ब्रश को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, वाटर कलर इट्स वेरी हार्ड टू डू, क्योंकि वाटर को हैंडल करना इट्स स्टिल वेरी हार्ड। मैं नहीं कर पाती, मैं एक्रेलिक कलर को ही कर रही हूँ, एंड स्टिल आई थिंक, एंड स्टिल आई बिलीव कि watercolor is still very hard to do. It's not my cup of tea, but once I master the one particular medium, तो मैं उस पर भी particularly shift करूंगी। So the third thing is कि बचपन से मुझे रीडिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो कुछ कुछ चीजें मुझे समझ आती हैं जैसे जैसे मैं रीड करती हूँ चीजें, कि यू हैव टू इगर, आपको वोरेशियस रीडिंग करनी है, कॉन्स्टेंट हंगर ऑफ नोइंग समथिंग, ऐसे इधर से मिल जाए, इधर से कुछ मिल जाए, इधर से कुछ मिल जाए, कॉन्स्टेंट सर्चिंग। आपका ब्रेन रिसर्च बहुत करता है, सोचता बहुत है। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हैबिट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। एंड जल्दी इसको सम अप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। एंड आई लर्न फ्रॉम लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों से सीखो, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो कुछ भी देखते हैं, दे कीप आस्किंग द क्वेश्चंस, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस पूछते हैं वो, कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका कलर क्या है, और ये कैसा लगता है, खाने में कैसा लगता है, यू हैव टू मेक योर माइंड लाइक दिस। और कुछ और इसमें असेसमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं, कि जो भी आप लिखें, जैसे वर्ड लिखते हैं न्यू न्यू, तो उनके फ्रेजेस बनाएं, ठीक है, उस पर स्टोरी लिख दो। जैसे आपको न्यू कॉन्सेप्ट मिला, अराउंड हम कितनी सारी स्टोरीज के बीच रहते हैं, आई एम लिविंग इन अ रूरल एरिया, तो यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। सो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, देयर सिचुएशंस, एंड यू हैव टू टेक द इंस्पिरेशन। और जब आप उस इंस्पिरेशन को लोगे, तो यू विल गेट द आइडिया टू डिस्कवर एंड टू एक्ट ऑन समथिंग। सो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, कीप अ डायरी विद योर सेल्फ ऑलवेज।
दा विंसी क्या करते थे, वो अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते थे और वो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें नोट डाउन करते थे। लाइक ये बर्ड क्यों उड़ती है, आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है, ये पानी जो है वो जब पानी किसी पत्थर से टकराता है तो ये राउंड राउंड क्यों होता है, और ये जो बर्ड्स हैं ये इतना स्मूथली कैसे आसमान में रह पाती हैं, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और जैसे भी थॉट्स हैं, जैसे भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग ऑल ऑफ दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। और जब आप उन सारे वर्ड्स को लिखोगे, यू विल सी कि आपका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल टूल है, इट कैन बीट एनी एआई, चैट जीपीटी, नथिंग। आपका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है इफ यू यूज इट वेरी वाइजली। थॉट्स को लिखो। देखो, अगर आप राइट क्वेश्चन खुद से पूछोगे तो विल गेट द राइट आंसर्स, यू विल गेट द राइट अप्रोच। तो पहला क्वेश्चन है आपको पूछना है खुद से कि व्हाट इज माय ग्रेटेस्ट टैलेंट। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, आई एम गुड एट दिस, मैं ये कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे जैसा कोई और नहीं कर सकता। हैव टू बी लाइक दिस, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी। कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, आप इन क्वेश्चंस को पूछिएगा खुद से। वो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, पढ़िएगा और उनका आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और उन आंसर्स को आप मुझे टैग कर दीजिए इंस्टाग्राम पे या फिर आप पर्सनली अपनी डायरी में लिखिए, और उन सारे ऑब्जर्वेशन को कोशिश कीजिए कि एक न्यू पर्सपेक्टिव से मैं चीजों को देखूं, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि आसमान रेड भी तो हो सकता है, तो उसको रेड पेंट करो। अगर आपको लगता है कि हमारे जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों होती है, उनको ब्लैक पेंट करो, ब्लैक कर दो, ठीक है। इफ यू थिंक कि लीव्स ब्लू होनी चाहिए तो ब्लू पेंट कर दो, राइट। इस तरह से क्रिएटिविटी होती है एंड यू नेवर नो, ये आपका स्टाइल बन जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं इस वीडियो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको कभी भी आर्ट ब्लॉक हो तो याद रखना, क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम द आर्टिस्टिक ब्लॉक। ओके, सो सी यू in the next video and I hope आप create कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। So yeah, bye bye, take care and keep creating, keep smiling and do not forget to create your own style. Bye bye.